नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस देश को ताकत देने का काम किया, इस देश को समानता बंधुता की धारा में पिरोने का काम किया और उनके इतिहास को जहां आप देख सकते हैं वह है अम्बेडकर इंटरनेशनल, जो जंतर मंतर पे है, इंडिया गेट के नजदीक है, जहां पे सिर्फ बाबा साहब की एक ऐतिहासिक प्रतिमा लगाई गई है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और देखने दिखाने लायक है। और इसका उद्घाटन किया था माननीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन आज हम आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखा देते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए कि बाबा साहब ने मनुवाद का हमेशा विरोध किया। इवन यहां तक कहा उन्होंने कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बाबा साहब के चरणों के नीचे एक फोटो आपको नजर आएगा और ये जो फूलों की झांकी लगाई गई है, ये शिवलिंग है। और शिवलिंग यहाँ पे यानी कि पूजा अर्चना बाबा साहब के चरणों में करी जा रही है। इसी विषय पर हमारे साथ एसएन बौद्ध हैं, उनसे हम लोग जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जी एसएन बौद्ध साहब, ये सारी तस्वीरें आपने देख ली हैं, किस नजर से देखते हैं? जो बाबा साहब ने हिंदुत्व का हमेशा विरोध करा है, उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, किसी भी अवतार के अंदर मैं विश्वास नहीं करता हूं। आज उनके ही जगह पर उनके चरणों के नीचे इस तरीके का शिवलिंग बनाकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आइए, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वह भी बाबा साहब को मानते हैं, तो क्या उनके साथ जिस तरह आस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा है या उनकी जो विचारधारा है उनके साथ मजाक नहीं हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हो रहा। जैसे भी इन्होंने हमारे लोगों के साथ जो SC ST OBC के लोग हैं, अगर इनके भगवानों के खिलाफ हम कोई लेख लिखते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं तो हमारे खिलाफ ये लोग धार्मिक भावना आहत होने के नाम पर 298 253 के अंतर्गत जो भी केस दर्ज कराते हैं, मेरे हिसाब से इनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। क्योंकि हम सब जो लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, हमारे लिए 22 प्रतिज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दिया, उस त्रिपल पंचशील के साथ 22 प्रतिज्ञा दिया। तो हम सब लोग जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, वो 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर ये जो हमारी आज जो शिवरात्रि के नाम से मना रहे हैं, वो तीसरी प्रतिज्ञा उसके अंदर आती है। मैं कभी भी गौरी गणेश आदि हिंदुओं के किसी भी देव देवताओं को नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। तो ये गौरी गणेश या शिवलिंग बना करके ये सीधा तरह से बाबा साहब की विचारधारा पर हमला है, उनकी विचारधारा का विरोध है। आप बाहर करते तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन बाबा साहब का सेंटर है और वो भी इंटरनेशनल सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ने वाला उसका। तो भारत और भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जहां भी लोगों के पास मैसेज जाएगा, तो जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। और निश्चित रूप से अगर इसको सरकार जो लोग वहां पर आयोजन किए हैं, अगर उन्होंने इसकी माफी नहीं मांगा तो हम संस्था के माध्यम से इनके खिलाफ कंप्लेंट करवाएंगे। हमारी योजना है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार से बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात बहुत बड़ी है। बौद्धाचार्य जी, क्या लगता है कि जो यूनिटी है वह मजबूत होती हुई नजर आ रही है? बहुजन समाज के लोगों की, SC ST OBC माइनॉरिटी लगातार जुड़ने लग रहे हैं, और जिस तरीके से रामचरित का मुद्दा चल रहा था, तो क्या लगता है इन सब चीजों के बीच में इस तरीके की बात क्यों आई, वह हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, ये जैसे जैसे ये लोग बहुजन समाज पर अत्याचार करेंगे, लोग जुड़ेंगे। जुड़ने का माध्यम दो होता है, एक तो अगर उसको प्यार से जोड़ा जाए, और दूसरे जब उनको कहीं अपमान मिल रहा तो तब वो अपने वास्तविकता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में चल रहा, जिस प्रकार से चंद्रशेखर राय ने जो वक्तव्य दिया इनके रामचरितमानस के ऊपर, जय वर्णाधम तेली कुमारा सपच राज कौल करवारा, अधम जात में विद्या पाए भय होता आई दूध पिलाए। तो जिस प्रकार से इन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से, लेखों के माध्यम से धर्म के नाम पर SC ST OBC का शूद्र बना करके उनका शोषण कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, तो अब वो लोग जो अपने आप को कहीं न कहीं इस धर्म का पार्ट समझते थे, धर्म का हिस्सा समझते थे, वो लोग सोच रहे कि जो धर्म हमें गालियां दे रहा,
जी धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें अपमानित कर रहे हैं, हमें नीचा बना रहे हैं, ये हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। जी वो लोग एक एक करके इनके खिलाफ आ रहे हैं, और निश्चित जी तौर पर जब वो लोग एक एक करके हटेंगे, जब वो सोचेंगे हम शूद्र, हमें शूद्र बनाया गया है, हम शूद्र क्यों, जी किसने हमें शूद्र कहा? जैसे ब्राह्मण पैदा होता है, जैसे क्षत्रिय पैदा होता है, वैसे हम भी पैदा होते हैं। तो सभी का सम्मान से जीने का अधिकार है। जी सभी महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें दिया, सम्मान से जीने का अधिकार। जी जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जो भी बच्चा पैदा हुआ, जो भी इंसान पैदा हुआ, सभी का सम्मान से जीने का अधिकार है। जी आप कौन होते हो हमें अपमानित करने वाले? आपको किसने अधिकार दिया शूद्र बनाने वाले? आपको जी अधिकार किसने दिया शूद्र बनाने वाले? कभी आपने जी पूछा? कभी आपने बताया? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किसने बनाया? जी किस भगवान ने बनाया? तो ये सवाल अब लोग खुद से करेंगे, और उन धर्म ग्रंथों को लिखने वालों से करेंगे, क्योंकि वो तो जी है नहीं। और इसीलिए उन धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा, और भी जलाया जाएगा आने वाले समय में। निश्चित रूप से इनके जो धार्मिक ग्रंथ है, जिनमें भगवत गीता, जहां भी कर्ण के साथ भेदभाव दिखाया गया है, जहां एकलव्य का अंगूठा काटा गया है, वो भी तो है। जी वो भी जी कैसे छोड़ देंगे? वो भी बहुत जी बड़ा। और आज भी वो द्रोणाचार आज भी जिंदा है। आज फीस बढ़ा करके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा। हमारे समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा। माध्यम जी अलग हो गया, आज शिक्षा को मांगा किया जा रहा, जिसके जी कारण वो पढ़ ना सके, और पुनः वो अपने जातिगत धंधों पे आ जाए। जैसे उन्होंने जी कहा कुम्हार, चमार, नाई, धोबी, तेली, तो इन जातियों के हिसाब से उनको कर्म का निर्धारण करेंगे। अभी जैसे जी कि योगी सरकार जी ने कुछ वहां पर उन्होंने इसके हिसाब से काम भी डिसाइड किया है, केस जी कला, कुम्हार कला, विज्ञान। तो वो लोग चाहते हैं कि ये जो समाज के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लोग हैं, ये शिक्षित ना हो, ये पढ़े लिखे ना, क्योंकि जो पढ़ेंगे तो उनको रोजगार चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, वो सवाल खड़ा करेंगे। तो इसलिए वो लोग शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, उनको जी धर्म के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं। तभी आज जी देखेंगे जगह जगह पूजा पाठ को बढ़ावा दिया जा रहा। क्यों? किसका फायदा हो रहा? किसी विशेष वर्ग का जी फायदा है। हमारे समाज को क्या फायदा? जी बौद्धाचार्य जी, क्या लगता है इस तरीके का जो ये आयोजन कर रहे हैं, बाबा साहब के चरणों के नीचे करने लग रहे हैं, शिवलिंग को चरणों के नीचे लगाए जा रहे हैं बाबा साहब के, तो क्या लगता है कि इस वक्त जो अम्बेडकरवादी हैं उनके मन भी आहत होंगे, उनकी भावनाएं भी आहत होंगी? तो क्या लगता है कि ऐसे आयोजकों के साथ क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? ऐसे आयोजकों के खिलाफ धार्मिक भावना के केस इनके खिलाफ होता है, क्योंकि जी हमारी भावना, धार्मिक भावना आहत होती है। जितने अम्बेडकरवादी हैं भारत के और पूरी दुनिया के, सबकी जी भावना आहत होगी, क्योंकि जी बाबा साहब का खुला अपमान है, उनकी विचारधारा जी का अपमान है। जी बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा हमारे बीच में है, जी और विचारधारा सर्वश्रेष्ठ होती है, व्यक्ति जी नहीं, विचारधारा। बाबा साहब कोई आम नागरिक नहीं है, बाबा जी साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, बोधिसत्व हैं, जी पूरी दुनिया उनको नमन करती है। जी और जबकि बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे? भारत में। तथागत बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? भारत में। तो हमारे देश के कोहिनूर तथागत बुद्ध और बाबा साहब जी बी आर अम्बेडकर, जिसको पूरी दुनिया नमन करती है, और उन्हीं के कारण ही पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है। पूरी जी दुनिया के लोग अगर किसी को जानते हैं, सम्मान देते हैं भारत को, तो तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कारण, इन्हीं जी तीनों कोहिनूर के कारण भारत का पूरी दुनिया में सम्मान है, मान है। लोग भारत को बुद्ध के देश के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ जी पे क्या हो रहा? ना तो बुद्ध को अपमानित किया जा रहा, और बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा, जिनके लिखे हुए संविधान के, जिनके संविधानों के माध्यम से सभी को सम्मान मिल रहा, जी जिनके अथक परिश्रम से सभी को, महिलाओं को, शूद्रों को, सभी को जीने का अधिकार मिला, लेकिन वो लोग उस संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद जी है। और हम लोग अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट लोग, जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी धन्यवाद आपका, जो इस अहम चर्चा पे आपने बात करी। और मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। उसका कारण है कि जिस तरीके से बाबा साहब का ये अपमान आज बताया, कि बहुत ज्यादा अपमान है कि बाबा साहब का हिंदू
जो थे वह 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, लेकिन उनके चरणों के अंदर महेश को लाया जा रहा है, उनके चरणों के अंदर तमाम लोगों को लाया जा रहा है और जिन चीजों का विरोध बाबा साहब ने करा उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नवोदय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।